हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी एजुकेटर रूपाली सिंह। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एमपीपीएससी सेट एग्ज़ाम और अन्य स्टेट के भी जो सेट एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए क्योंकि जितने भी प्लांट बॉडीज है या एनिमल बॉडीज है, सभी बेसिक यूनिट वो सेल कहलाती है। क्योंकि सारी बॉडीज जो है सेल से बनी होती है। सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो आइए हम इसको थोड़ा सा ओवर व्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी ये जो शॉर्ट वीडियो है और एक तो ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि सेल्स है क्या। हम यहाँ पर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल ये प्लांट सेल दो पार्ट्स में बनी होती है, जैसे सेल वॉल होती है और एक प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। जैसे ये प्लांट बॉडी है तो एक होती है सेल वॉल और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। ये हमारी सेल वॉल है, ये अंदर का हमारा जो है प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। फिर प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट दो चीजों का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट दो चीजों का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दो चीजों का बना होता है। अगर हम ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो पार्ट होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, बाकी का पार्ट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही हमारे सेल दूसरे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो मैं आपको बता रही हूँ, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस भी आ जाएगा उसमें, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स है और वाटर है, मिनरल्स है, ये सारा साइटोप्लाज्म। ये सब को दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या है होता है, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल। साइटोसोल मतलब वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, वो हमारा साइटोसोल कहलाता है। और सेल ऑर्गेनेल्स होती है, ये आपको मालूम है, जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल सेल, प्लास्टिड, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स। अब इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मेम्ब्रेन बाउंड और एमेम्ब्रेनस। अब जिनमें मेम्ब्रेन होती है और जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, ये दोनों हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड पे भी हम देखेंगे एक सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और वो कौन कौन से हैं, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स है, ठीक है। ये याद कर लेना आप कैसे भी करके इनको, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में हमारे दो दो माइक्रो क्या आएंगे बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, दो चीजें। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चार चीजों की याद रखिए। और डबल मेम्ब्रेन में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। अब एमेम्ब्रेनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी बॉडीज के जो मेम्ब्रेन जिनमें नहीं पाई जाती है। तो हमें जिसमें नहीं पाई जाती वो याद करना है, राइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक सेंट्रोसोम और राइबोसोम। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। सिंगल मेम्ब्रेन में हमें चार, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। और डबल मेम्ब्रेन में हमें ऐसे याद कर लेना है, डबल मेम्ब्रेन में डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है, जिसमें डीएनए भी होता है। तो हमें डी से डीएनए, डीएनए किस किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ऐसे याद कर सकते हैं इनको। अब हम प्लास्टिड को देखेंगे। प्लास्टिड 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 किस किस फॉर्म में होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है।
और क्रोमोप्लास्ट में हमारे पिगमेंट्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को हम फिर से डिवाइड किया है 3 उसमें, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ठीक है, ये जो होता है एमाइलोप्लास्ट, ये स्टार्च स्टार्च में मिलता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन प्लास्ट ये, ठीक है, और एलियोप्लास्ट ये लिपिड में मिलता है, लिपिडोप्लास्ट। तो आज का वीडियो इतना ही। सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाह रही थी। अब इसमें जैसे मेम्ब्रेनस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं, आप इनको याद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।